गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही ईसी अरुण गोयल का इस्तीफा, 2027 तक था कार्यकाल। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सीईसी राजीव कुमार फिलहाल अकेले। जी हां दोस्तों, चुनाव आयुक्त ईसी अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। शनिवार 9 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई। गोयल का इस्तीफा उस वक्त आया है जब कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल मुख्य आयुक्त सीईसी बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान रविवार को देश भर में रोकेंगे रेल। पंजाब में 52 जगहों पर तैयारी, महिला किसान भी होगी शामिल। जी हां दोस्तों, किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बन सकी है। अब किसान रविवार को देश भर में ट्रेनों को रोकेंगे। रेल रोको अभियान में महिला किसान भी शामिल होंगी। इसके तहत अकेले पंजाब में 52 स्थानों पर ट्रेनों को रोका जाएगा। किसान आंदोलन के 26वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कुछ फसलों पर एमएसपी देने के बयान को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए कहा कि यह वही प्रस्ताव है जिसे पिछली बैठक में किसान नेताओं ने आंदोलन की मुख्य मांग के विपरीत बताकर खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लाइन पर केवल 5 साल के लिए ही एमएसपी दे रही थी। किसान आंदोलन के नेता अमरजीत सिंह मोहरी, मलकीत सिंह और जंग सिंह भतेरडी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केंद्र सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल में सेला टनल का इनॉग्रेशन किया। यह दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हर मौसम में चीन सीमा तक पहुंचाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया। यह इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा 55,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास किया। टनल के बनने से आम लोगों के अलावा सेना को भी इससे काफी फायदा होगा। दरअसल दोस्तों, टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। बारिश बर्फबारी के दौरान यह इलाका देश के बाकी हिस्सों से महीनों तक कटा रहता है। एलएसी के करीब होने के कारण यह टनल सेना के मूवमेंट को खराब मौसम में और भी बेहतर बनाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंग्लैंड को सीरीज हराकर डब्ल्यूटीसी के टॉप पर भारत। धर्मशाला टेस्ट पारी और 64 रन से जीता। अश्विन ने लिए 9 विकेट। जी हां दोस्तों, भारत ने धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीत ली है। एचपीसीए स्टेडियम में गुरुवार 7 मार्च को इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 218 और टीम इंडिया 477 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को दूसरी पारी में 259 रन की बढ़त मिली। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 195 रन पर ही सिमट गई। इस तरह इंग्लिश टीम को भारत ने पारी और 64 रन से हरा दिया। अपना 100वां टेस्ट खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने मैच में 9 विकेट लिए। टीम इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 3 में से 2 सीरीज जीत चुकी है। टीम ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले, जिनमें से 6 में जीत और महज 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मुकाबला ड्रॉ रहा था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार ने पहले कैंडिडेट का नाम किया घोषित। बारामती से ही चुनाव लड़ेगी सुप्रिया सुले। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पवार ने बेटी सांसद सुप्रिया सुले को एक बार फिर महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह नाम ऐसे समय में घोषित किया गया है जब ऐसी अटकलें हैं कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार सकते हैं। वहीं दोस्तों, 80 वर्षीय पवार ने पुणे जिले की बोर तहसील में विपक्षी गुट महाविकास अघाड़ी द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान सुप्रिया के नाम की घोषणा की। इस कार्यक्रम में एमवीए के घटक दल शिवसेना यूटीबी के राज्यसभा सदस्य संजय रावत भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। इमरान के कैंडिडेट को 230 वोट से हराया। 8 साल जेल में रहे। मुशर्रफ की तानाशाही खत्म की थी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव में आसिफ अली जरदारी ने जीत हासिल की है। जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने इमरान खान के कैंडिडेट महमूद खान अचकई को 230 वोटों से हराया। जरदारी को 411 वोट मिले, जबकि अचकई सिर्फ 118 वोट हासिल कर पाए। वहीं दोस्तों, नवाज की पार्टी PMLN और बिलावल की
पार्टी पीपीपी ने मिलकर जरदारी को उम्मीदवार बनाया था। वे साल 2008 में भी राष्ट्रपति बने थे। वहीं इमरान समर्थक एसआईसी पार्टी ने अचकजई को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हुए पाकिस्तान नेशनल असेंबली के कुछ सदस्यों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि जरदारी का राष्ट्रपति बनना पहले से ही तय माना जा रहा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बोले, भारतीय टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, भारत के साथ विवाद से हम पर असर हुआ, इसके लिए माफी मांगते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली पहुंचे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने भारत और मालदीव के रिश्तों पर चिंता जताई। उन्होंने मालदीव के लोगों की तरफ से माफी भी मांगी। मोहम्मद नसीद ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच तनाव से मालदीव पर असर हुआ है। मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मालदीव के लोगों को खेद है, हमें खेद है कि ऐसा हुआ। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग अपनी छुट्टियों पर मालदीव आए। हमारी मेहमान नवाजी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान गुरुवार या शुक्रवार को होने की है संभावना। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग सोमवार से बुधवार तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। यह दौरा इस बात का आकलन करने के लिए हो रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कब हो सकते हैं। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि इस दौरे के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने की संभावना है। सूचना की घोषणा गुरुवार या शुक्रवार को हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश यूटी में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। इसी निर्देश पर चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। केंद्र ने पैनल से इस बात का आकलन करने के लिए कहा था कि क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बोले, टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता, कांग्रेस वालों को शाही परिवार के बेटे बेटियों की, क्या ये आपकी परवाह करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार 9 मार्च को असम और अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने 4500 करोड़ रुपए के रेल और रोड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का पिछले 9 दिनों में पश्चिम बंगाल का यह तीसरा दौरा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, वहीं कांग्रेस वालों को शाही परिवार के बेटे बेटियों की चिंता है। ये आपकी चिंता क्या करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 6 मार्च को कोलकाता गए थे। यहां उन्होंने देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया था। इसके बाद उन्होंने संदेशखाली से 85 किलोमीटर दूर बारासात में रैली की। वे संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से भी मिले थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली से मुंबई तक छापे, 367 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, इसकी टोपी उसके सिर करने वाली कंपनी पर ईडी ने कसा शिकंजा। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ने कहा है कि भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और ओडिशा के कुछ शहरों में 367 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी ने एक बयान में कहा कि फर्जी निवेशकों के माध्यम से बेनामीदारों, फर्जी कंपनियों के नाम पर की गई संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। भूषण स्टील लिमिटेड का वर्ष 2018 में टाटा स्टील लिमिटेड ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरा करने के बाद अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीसीसीआई ने टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना, मैच फीस के अलावा इंसेंटिव का भी किया ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने धर्मशाला में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को पारी और 64 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने पहला टेस्ट हारने के बाद लगातार 4 टेस्ट में जीतकर इतिहास कायम किया है। 112 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कोई टीम सीरीज का पहला टेस्ट हारने के बाद लगातार 4 टेस्ट मैच जीती हो। टीम इंडिया के ऐतिहासिक प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी गदगद है। बीसीसीआई ने 5वां टेस्ट खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया। बोर्ड सचिव जय शाह ने टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए इंसेंटिव का ऐलान कर दिया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने x.com पर लिखा कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इसका उद्देश्य हमारे एथलीटों को वित्तीय विकास और स्थिरता प्रदान करना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का टीडीपी जनसेना के साथ गठबंधन, नायडू बोले इससे राज्य को फायदा मिलेगा। 6 साल पहले टूटा था गठबंधन। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी और जनसेना पार्टी एक साथ लड़ेगी। इसका आधिकारिक ऐलान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर शनिवार शाम 6 बजे किया। इससे पहले दिन भर टीडीपी के नेता रैली और मीडिया में इसका जिक्र करते रहे। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस गठबंधन के साथ आने से राज्य और देश को फायदा मिलेगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और राज्य का विकास जरूर होगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि 1-2 दिन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत फाइनल हो जाएगी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीकानेर में सीजीआई बोले देश में समानता के लिए भाईचारा जरूरी, अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा। जी हां दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि देश में समानता बनाए रखने के लिए भाईचारा बहुत जरूरी है। संविधान की भावना के मुताबिक हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा। सीजीआई चंद्रचूड़ बीकानेर के हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं की सोच थी कि मानवीय गरिमा का स्थान सबसे ऊपर है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सुनिश्चित किया था कि संविधान में न्याय के मूल्य, स्वतंत्रता और समानता के साथ भाईचारे की भावना और व्यक्ति की गरिमा कायम रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 21 दिन में घर वापसी, बीजेपी में गए चंडीगढ़ के 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में वापस लौटे, मेयर चुनाव के बाद बदला था पाला। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंडीगढ़ के 3 पार्षदों में से 2 ने फिर से घर वापसी कर ली है। 2 पार्षद फिर से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूनम देवी गुड़चरण काला और स्नेहा मूसावत ने 18 फरवरी को बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसमें से पूनम और नेहा फिर से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले ये तीनों पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ उनका पार्टी में स्वागत कराते हुए कहा था कि पार्षदों को पूर्ण मान सम्मान मिलेगा, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन बिकने लगा था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि भारत में सबसे पहले कौन सी मोबाइल फोन कंपनी ने फोन्स बेचने शुरू किए थे, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।